हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 3 लेसन 2 का डिटेल स्टडी करेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, और टॉपिक है रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ रूट, स्टेम, सीड, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, और सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेनली पार्ट को प्लांट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। रूट वाले पार्ट को बोलते हैं रूट सिस्टम, और रूट को छोड़कर जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ओके, चलिए तो रूट को देखते हैं हम लोग। रूट क्या है? रूट क्या है? तो द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लाइज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं। तो रूट में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। कौन कौन से? टैप रूट्स। टैप रूट्स देखिए, तो रूट्स दैट हैव अ मेन रूट, वो रूट जिसमें एक मोटा मेन रूट होता है, मोटा होता है जो सीधे ग्राउंड में नीचे की तरफ गया हुआ रहता है। एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट, और साइड से इसके पतले पतले बहुत सारे रूट निकले हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टैप रूट्स। ठीक है, आप इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, आप रेडिश खाते हो ना, मूली, गाजर, आप वो टैप रूट का एग्जाम्पल है। आप देखिएगा मूली रहेगा एक मोटा सा, और साइड से देखिएगा पतला पतला रूट, तो टैप रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बाकी आप पीपल, नीम ट्री, इसका रूट कौन जाता है देखने के लिए? आप कहीं पेड़ कटा हुआ है तो देख सकते हो, मैंगो, ये सब का रूट टैप रूट्स होता है। एक मोटा रूट नीचे की तरफ और साइड से पतला पतला। नेक्स्ट, फाइब्रस रूट्स। अभी फाइब्रस रूट्स क्या होता है? तो इसमें देखिए, अ बंच ऑफ टाइनी रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ ए स्टेम। स्टेम जैसे ही खत्म हुआ स्टेम, उसके जस्ट नीचे से बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले रूट्स निकले हुए रहेंगे। इसमें नीचे एक थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट नहीं गया हुआ रहेगा, सब का सब पतला पतला छोटा छोटा रूट्स रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस रूट्स। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? अनियन। आप अनियन देखिए, अनियन का रूट्स, पैडी, धान, व्हीट, मेज, मक्का, बट अनियन में आप देखिएगा बिल्कुल पतला पतला ऐसे रूट्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। तो रूट्स का काम क्या है? क्यों है प्लांट्स में रूट? तो देखिए, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट्स मिट्टी में अच्छी तरह से प्लांट को पकड़ करके रखते हैं, जिससे प्लांट सीधा खड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट है रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए, मिट्टी से वाटर, मिनरल्स, खनिज मिट्टी में ही होते हैं, ये आपको आगे मिलेगा मिनरल्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो प्लांट के लिए, मतलब प्लांट के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ ये मिट्टी से सोख करके, एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। आगे स्टेम को देता है, फिर स्टेम लीफ को, इस तरह से। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो फूड स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, जिसे हम लोग खाते हैं। ये रेडिश, कैरोट। ठीक है, अगर आपको देखना है कि रूट सच में प्लांट के लिए ज़रूरी है क्या, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? 2 प्लांट लीजिए और 2 पॉट लीजिए, मिट्टी डालिए, सेम चीज़, सब कुछ सेम कीजिए, सेम प्लांट भी होना चाहिए, सेम टाइप का। एक प्लांट का रूट काट दीजिए और उसे भी लगा दीजिए और उसे भी पानी दीजिए, सब कुछ, और दूसरा वाले का रूट नहीं काटना है। तो आप देखिएगा 1-2 दिन में देखिएगा वो जिसका रूट आपने काटा है वो सूख गया। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट रूट वो कुछ भी, जो भी आपने मिट्टी में कुछ भी डाला है, वाटर डाला है या कोई भी चीज़, फर्टिलाइज़र, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, यानी कि वो ले ही नहीं पाया। जीने के लिए वो जो चाहिए था वो है, वहाँ है, बट वो ले नहीं सकता क्योंकि रूट नहीं है ना। तो इसलिए रूट ज़रूरी, और जिसमें रूट है वो प्लांट बिल्कुल अच्छा होगा, हेल्दी होगा। तो आप ये करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या है?
तो द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोस अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। देखिए वो जो जमीन के ऊपर सीधा, इधर उधर नहीं जाना है, एकदम सीधा जो मेन जो पार्ट है ठीक वाला सीधा जो गया हुआ है प्लांट का पार्ट जो जमीन के जस्ट ऊपर है, उसको बोलते हैं स्टेम। और वो स्टेम जब ठीक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ट्री का, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रंक। ठीक है, चलिए। तो इट होल्ड्स, स्टेम काम क्या करता है, ये प्लांट को सीधा रखता है। ठीक है, एकदम मतलब दिखता है कि हाँ यहाँ प्लांट है, यहाँ ट्री है, वही कर। हम लोग रूट तो देख ही नहीं पाते हैं ना, स्टेम को ही तो देख कर बोलते हैं कि ये ट्री है या प्लांट है। तो स्टेम ही है जो शो करता है कि ये है प्लांट है या ये ट्री है। तो ये एंड क्या करता है वो देखिए, रूट से क्या करता है वो, वाटर मिनरल्स को लेता है स्टेम, क्योंकि स्टेम रूट के जस्ट ऊपर है ना, तो रूट ने स्टेम को दिया वाटर्स एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, और स्टेम फिर ब्रांच को देता है, और फिर ब्रांच लीव्स को देता है। इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जैसे होता है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन, ले जाने लाने वाला ये काम करता है स्टेम। द स्टेम ऑफ अ shrub is woody and thinner than that of a tree। हाँ, एक ट्री से, एक पेड़ से स्टेम देखो, आप कंपेयर करके देखो, जो स्टेम इसका है, श्रब का स्टेम पतला पतला होता है और लकड़ी जैसा होता है, और हर्ब का तो वीक भी होता है, ग्रीन भी होता है एकदम। आप इसे हाथ से ऐसे नहीं तोड़ सकते, इसको थोड़ा मेहनत करके तोड़ सकते हैं। और इसको तो जस्ट आप ऐसे पकड़ के ऐसे करोगे, जस्ट ऐसे हल्का सा पुश करोगे तो टूट जाएगा, तो वीक होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ स्टेम का यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं, यानी वर्क। तो स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड। हाँ बिल्कुल, वो सीधा खड़ा रहने में प्लांट को हेल्प करता है स्टेम। द स्टेम बियर्स लीव्स। हाँ, स्टेम से डालियाँ निकलती हैं, उन डालियों में यानी ब्रांचेस, और ब्रांचेस में होते हैं लीव्स, और ब्रांचेस में ही होते हैं बड, कली, और फिर फ्लावर और फ्रूट्स। तो सबका मेन जो है, मेन पार्ट वो तो स्टेम है, क्योंकि स्टेम में से ये सारा कुछ निकला हुआ है। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है स्टेम देख लीजिए। और स्टेम क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट्स। रूट ने दिया मिनरल्स, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट के ग्रो करने के लिए या फ्रूट के ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, लिव्स के लिए, पूरे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। वो रूट ने ले लिया ज़मीन से, हम लोग और कहीं साइड से तो कुछ देते नहीं हैं, जो भी लेता है प्लांट वो रूट से लेता है, और वो रूट लेकर के किसको दे देता है, स्टेम को दे देता है, और वो स्टेम फिर पूरे प्लांट में, पूरे ट्री में प्रोवाइड करवाता है, पूरे ट्री को जा करके कैरी करके देता है, सबको एक एक पार्ट में वो पहुंचाता है। ठीक है, बिल्कुल डिलीवरी बॉय की तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट, इट कैरीज, नेक्स्ट है इट ऑल्सो टेक्स फूड में। हाँ, और फूड, मान लीजिए रूट के यहाँ तो फूड प्रिपेयर हो नहीं रहा है, फूड कौन बनाता है, प्लांट का कौन सा पार्ट, लीव्स। तो लीव्स थोड़ी पहुंचाने आता है फूड को, कौन लाएगा, लीव्स दे देगा ब्रांचेस को, ब्रांचेस दे देते हैं स्टेम को, और स्टेम फूड को ला करके दे देता है रूट्स को कि लो भाई फूड है, ये अपना यूज़ कर लो। इस तरह से देखो आप स्टेम कितना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन, ले जाने लाने का काम करता है सब कुछ। नाउ तो स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट सिस्टम। हाँ, कुछ स्टेम जो है अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है, हम लोग उसको खाते हैं। तो किस किस का स्टेम खाते हैं, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, अनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सबका स्टेम हम लोग खाते हैं। ओके, नाउ अच्छा, आपको अगर ये चेक करना है कि स्टेम सही में रूट से कुछ लेकर कैरी करता है क्या, तो एक प्लांट होता है कार्नेशन फ्लावर होता है। कार्नेशन प्लांट का स्टेम लंबा होता है और फ्लावर होता है वाइट कलर का। तो आप क्या कीजिए, स्टेम के साथ उसको काट लीजिए, ठीक है, और फ्लावर उसमें रहना चाहिए स्टेम में। और एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में थोड़ा सा पानी भरिए, 1/3, मतलब इतना पानी भरिए कि जैसे इतना बड़ा ग्लास है तो इतना पानी आप भर दो उसमें, ठीक है, और उसमें आप स्टेम को डाल दीजिए, और फ्लावर ऊपर रहेगा वाइट कलर का, और उस पानी में 2-4 बूंद आप कलर का डाल दीजिए, रेड कलर। और आप देखिए आज शाम को डाल करके छोड़ दीजिए, सुबह आप देखोगे क्या कि ये जो वाइट कलर का इसका फ्लावर था वो रेडनेस आ गया, उसमें रेड लाइनिंग आ गई। तो कहाँ से आया, यहाँ पे था ना कलर, यहाँ से तो सिर्फ स्टेम गया हुआ था, यानी कि स्टेम कैरी करता है,
सब चीज़ वाटर को। तो ये आप देख सकते हो, आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है लीफ। लीफ क्या है? द लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता चलेगा। तो इट प्रिपेयर्स फूड, ये फूड बनाता है प्लांट के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये ग्रो करने के लिए। इसलिए हम इसको द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। किचन भी बोलते हैं, फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो लीफ का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कैसा है। देखो आप, ये एक लीफ लिया गया है, टिपिकल लीफ, मतलब एक ऐसा लीफ लिया गया है जिससे हम समझ सकें एक्चुअली ये वाला ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है लीफ का। तो इस पार्ट को बोलते हैं, ये स्टॉक है लकड़ी जैसा, इसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल। और इससे ये पूरा पत्ता का ये जो चौड़ा वाला पार्ट है ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, फ्लैट पार्ट, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। और इसमें जो ये लाइनिंग बीच बीच से गया हुआ है, ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन है ना, बीच से जो एक मोटा वाला लाइन गया हुआ रहता है लीफ में, इसको बोलते हैं मिड रिब या मेन वेन्स। और इसके साइड साइड में जो ऐसे ऐसे बिल्कुल मछली के कांटे की तरह इस तरह से गया हुआ रहता है, एक तो बीच में हो गया और साइड साइड से जो गया हुआ है, इसको बोलते हैं साइड वेन्स। और ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये बिल्कुल ऊपर वाला, इसको बोलते हैं टिप। और इसमें जो छोटे 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 होल है, बिल्कुल छोटे छोटे एकदम छेद हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, इतना कुछ है लिप्स में। ओके, चलिए। तो ये ब्रॉड पार्ट, फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ठीक है, यहाँ पे वो अटैच रहता है स्टॉक से, जिसको पेटियोल, ये मैंने बता दिया आपको। सेंटर पार्ट लीफ का जो लाइनिंग रहता है, मिड रिब मेन वेन। ओके, अब और बहुत सारे जो लाइनिंग रहते हैं साइड में वेन्स के, तो उसको साइड वेन्स बोलते हैं। चलिए, स्टोमेटा। स्टोमेटा का वर्क क्या है? देखिए, जो छोटे छोटे, a leaf blade has many tiny spots on its surface, these are called stomata। छोटे छोटे बहुत सारे पत्तों पे छेद होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। They help the leaf in exchange of gases। देखिए, स्टोमेटा करता क्या है, देखो आप, स्टोमेटा ये यहाँ जूम करके माइक्रोस्कोप से दिया गया है। ये देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इसमें से O2 निकाल करके वापस कर देता है, और C को, कार्बन को यूज कर लेता है फूड को प्रिपेयर करने में। इस तरह से ये भी एक गैस, CO2 गैस हुआ, इसको लिया और O2 ऑक्सीजन को छोड़ा, तो एक्सचेंज कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। ओके, ग्रीन कलर जो लीफ में होता है ना, वो किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण। और बनाना भी, जो ये हरा वाला जो केला होता है, वो भी हरा दिखता है, क्लोरोफिल के कारण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैबेज। ये लीफी है, पूरा का पूरा लीफी है। तो देखिए, स्टोमेटा प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। A special green colored substance is present on the surface of the leaves. It is called chlorophyll। देखिए, जो लीफ होता है ना, उसके सरफेस में लिक्विड ग्रीन, जो कि उसे कलर प्रोवाइड करता है लीफ को। ग्रीन ये जिस लिक्विड के कारण दिख रहा है, ये कैबेज या कोई भी लीफ, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, ये कुक है, कुक। जैसे मम्मी रसोई में कुक का काम करती है ना, वैसे ही ये कुक है लीफ में, यही खाना बनाता है। चलिए, फंक्शन ऑफ अ लीफ, इसका काम क्या क्या है लीफ का? तो पहले हमने देख लिया, फूड प्रिपेयर करता है। लीफ स्टोमेटा से ब्रीदिंग में हेल्प करता है, CO2 लेता है, O2 को रिलीज करता है। ओके, O2 हमारे लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जिससे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। लीव्स, कुछ प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं, वो फूड स्टोर करके रखते हैं एक्स्ट्रा, जो कि हम लोग खा लेते हैं। स्पिनच है, कैबेज है, ओके, कोरिएंडर है, मस्टर्ड लीव्स है, ये सब हम लोग खाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर ये ब्यूटीफुल पार्ट है। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सबसे सुंदर वाला पार्ट होता है। ओके, फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप साइज। हाँ, ये अलग अलग शेप के होते हैं, यानी इनका रूप अलग होता है, साइज में भी बड़े छोटे होते हैं, और फ्रेग्रेंस, इनके स्मेल, सुगंध, खुशबू भी अलग अलग होता है। जैसे देखिए, एक रेफ्लेशिया एक फ्लावर है,
जो कि इंडोनेशिया के जंगल में होता है, वो लगभग 10 किलो तक होता है। एक फूल 10 केजी तक होता है, बट उसका स्मेल होता है बिल्कुल डेड ह्यूमन बॉडी की तरह, यानी कि एक आदमी मर गया और वो 2-3 दिन में खराब हो गया, तब जैसा स्मेल आएगा वैसे ही स्मेल उसका होता है। इसलिए कोई एनिमल उसके पास नहीं जाता है। बट उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ बात करेंगे इनके। द ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर द पेटल्स। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, एक एक पार्ट फूल का है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है, पंखुड़ी फूल का। और यहाँ फूल को सपोर्ट देने के लिए हरा रहता है। यहाँ बिल्कुल फूल के नीचे देखिएगा आप, रोज फ्लावर को देखिएगा, या यहाँ पे लोटस फ्लावर दिया हुआ है, आप रोज देखिएगा, अपने घर के आसपास होगा तो रोज तोड़िए। यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा हार्ड लीफ की तरह ही यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ होगा फूल को, उसको बोलते हैं हम लोग सेपल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो पेटल्स का क्या हो, द ब्राइटली colored attractive parts of a flower are the petals. A flower also has certain green colored structures. चलिए, फ्रेग्रेंस मीन्स क्या होता है, अ प्लेजेंट स्मेल, सुखद खुशबू या सुगंध, ओके। चलिए, फ्लावर का वर्क क्या क्या होता है देखिए। फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, द फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। फूल, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनके फूल फल में बदल जाते हैं, ठीक है, और फिर फल के अंदर बीज होता है तो उससे नए प्लांट्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स प्रोवाइड फूड टू बटरफ्लाइज एंड हनी बीज। ये फ्लावर जो होते हैं, ये इनका रस होता है जिसको बोलते हैं नेक्टर, जूस ऑफ फ्लावर, ये प्रोवाइड करते हैं हनी बी को। हनी बी क्या करता है, फूलों का रस सक करती है, ठीक है, शकिंग यानी चूसना, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट करके उसको हनी में कन्वर्ट करती है। वो उसके बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर है, तरीका है, नेचर ने उसको दिया है ऐसा। और कुछ फ्लावर जो होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ओके, फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट, ये सब हम लोग खाते हैं। तो ये हो गया फंक्शन। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स एंड सीड्स, तो फ्रूट की बात कर लेते पहले। तो फ्लावर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स चेंजेस इनटू फ्रूट। पहले ही बात किया हम लोगों ने, ज़्यादातर फूल फल में बदल जाते हैं। और ये फल जो होता है, फल, फ्रूट्स आर द फ्लेसी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये फ्लेसी गुद्देदार होता है, इसमें गुद्दा होता है, ओके। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी यूजुअली ईट। ये वो पार्ट है प्लांट का जो हम लोग मतलब सामान्यतः, यानी कि लगभग हर आदमी खाता है ये चीज़, फल वाला पार्ट प्लांट का, ठीक है। फ्रूट्स कवर एंड प्रोटेक्ट, ये सीड को कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन भी देता है। कौन? फ्रूट। सम फ्रूट्स हैव ओनली, हाँ, कुछ फ्रूट में सिर्फ एक सीड होते हैं, मैंगो, एप्रिकॉट, लीची। कुछ फ्रूट्स में मोर देन 1 होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एप्पल, ऑरेंज, लेमन, इसका हम लोग सीड काउंट कर सकते हैं। और कुछ सीड तो कुछ फ्रूट के सीड इतने होते हैं कि काउंट ही नहीं कर सकते। गुआवा, ओके, वाटरमेलन, इस तरह से। चलिए, और कुछ है इसमें, हाँ, यहाँ पे एक डू यू नो है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इज टोमेटो। तो आप आज ये जान लीजिए, टोमेटो वेजिटेबल नहीं है, ये फ्रूट है और दुनिया का सबसे फेमस फ्रूट है। सबसे ज़्यादा इसी फ्रूट का यूज़ किया जाता है दुनिया में। तो नेक्टर क्या कहते हैं? स्वीट लिक्विड जो कि फूल से मिलता है, हनी बी को, उसको बोलते हैं नेक्टर। चलिए, अब यहाँ पर कुछ सीड, हम लोग वो सब कुछ तो खा ही रहे हैं, सीड भी खाते हैं हम लोग प्लांट्स का। देखिए, सीड्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सीड्स भी प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, इससे नया प्लांट आता है, आप इसे ज़मीन में डालोगे, अभी हम प्रोसेस इसका देखेंगे, तो इससे नया पौधा उगता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी ईटन एंड दे आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। हाँ, कुछ प्लांट्स के सीड हम लोग खा सकते हैं, जिसको एडिबल सीड्स बोला जाता है, यानी खाने योग्य बीज, ठीक है, जैसे आमंड, ग्राउंडनट, कोकोनट। बट
द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन नॉट बी ईटेन। कुछ प्लांट के सीड खाने लायक नहीं होते या नहीं खाया जा सकता है। दे आर कॉल्ड इनएडिबल, यानी कि खाने योग्य नहीं बीज, वो बीज जो खाने योग्य नहीं है। तो उसमें कौन कौन सा सीड है? देखो, वाटरमेलन का सीड नहीं खाएंगे, मैंगो, चेरी, एप्रिकॉट, ये सब का सीड हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिए, अभी मैंने बात किया था कि सीड से नए प्लांट आते हैं। आप देखो, यहाँ मिट्टी में सीड डाला गया है, उसके बाद देखो इसमें से रूट निकला है और फिर इधर ऊपर एक और पार्ट निकला है उसका, तो सीड ठीक है। फिर उसके बाद ये रूट हुआ और फिर आगे बढ़ा। ये वाला पार्ट इसका सीड का अभी भी है, बट यहाँ लीफ निकल चुका है। अब ये वाला पार्ट देखो यहाँ सूख गया, ये सीड कोट जो सीड के ऊपर था, और बाकी ये प्लांट ग्रो कर गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन। ठीक है, चलिए, ये जर्मिनेशन होने के लिए 4 चीज़ चाहिए, मिट्टी और वाटर, सनलाइट, एयर, ये 4 चीज़ चाहिए। सब कुछ है यहाँ पे। एक आप जीके जान लीजिए। देखिए, कुछ प्लांट्स के, कुछ ट्री के जो रूट्स होते हैं वो लटकते हैं, मतलब जमीन से तो आया हुआ ही रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रूट होता है जो कि हवा में झूलता रहता है, एयर में, तो उस रूट्स को बोलते हैं एरियल रूट्स। तो आप बरगद का पेड़ देखिएगा कहीं, बैनियन ट्री, तो उस पर झूला भी झूलते हैं बच्चे, तो उसको बोलेंगे एरियल रूट्स। और वो एरियल रूट्स को आपने बहुत दिनों तक छोड़ दिया, काटा नहीं गया उसको, तो जाकर वापस ज़मीन में अटैच्ड हो जाएगा, वो ज़मीन में पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉप रूट्स। ठीक है, ओके, यही था आपके लेसन 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।